नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था एग्ज़ाम शास्त्री का, और आज हम एग्ज़ाम डिस्कस करने वाले हैं आपका फार्मासिस्ट एलोपैथी का। तो हम डिस्कस करेंगे इसका सिर्फ जीके सेक्शन, और जो लास्ट एग्ज़ाम हुए हैं उसी की हम सीरीज़ बना रहे हैं, तो उसी में ये नेक्स्ट हम एग्ज़ाम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसके जीके सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अगर आपने इससे पहले हमारी जितने भी जीके की वीडियो है वो आपने वो नहीं देखी, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। मैंने इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट का नाम रहेगा HPSSC 2017, 18, 19, 20। तो उसमें जितने भी अभी तक हमने एग्ज़ाम डिस्कस करे हैं वो सारे के सारे उसमें कवर किए हैं। तो चलिए फिलहाल देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ। तो इनमें से कौन सा तारा है जो पृथ्वी के समीप है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए वो है आपका सूर्य। नेक्स्ट, हाउ मेनी किलोमीटर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री लैटिट्यूड। 1 डिग्री अक्षांश में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 111 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, लिथोस्फीयर रेफर्स टू, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी क्रस्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की भूपटपट्टी से, तो उसे क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन अर्थक्वेक इज ऑल्सो नोन एज, भूकंप को और किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए ट्रैम्पर। नेक्स्ट, द मेजॉरिटी ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग रॉक। तो पृथ्वी की जो भूपटपट्टी है उस पर अधिकांश निम्न में से किन शैलों से वो बनी हुई है? तो कौन सी शैलें मुख्य तौर पर वहाँ भी पाई जाती है? तो ये है आग्नेय शैलें, इग्नेशियस रॉक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द सारगोसे सी इज लोकेटेड इन, तो सारगोसे जो सागर है वो कहाँ पे है आपका? ये है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर इज, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी नील नदी। नेक्स्ट, द स्वेज कैनल कनेक्ट द मेडिटेरियन सी विद द, जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर को जोड़ती है किसके साथ? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी रेड सी के साथ, लाल सागर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज, वायुमंडल की जो निम्नतम परत है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ई, उसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट, जेट स्ट्रीम ब्लोज फ्रॉम, जेट स्ट्रीम बहती है कहाँ से कहाँ को? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट, कोनीफेरस फॉरेस्ट आर मोस्ट एक्सटेंसिव इन, शंकुधार जो वन है वो अधिकांशत विस्तार उनका कहाँ पे है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी रशिया में। नेक्स्ट, जिप्सम इज यूज्ड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ, जिप्सम का उपयोग संवर्धन में किया जाता है, किसके संवर्धन में? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 132 का ऑप्शन सी एल्काइन सॉइल में। अगर आपको एल्काइन सॉइल को इम्प्रूव करना है, क्षारीय मृदा को इम्प्रूव करना है, ठीक है, तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा उसमें? जिप्सम। नेक्स्ट, द ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, एल्यूमिनियम का ऐसा क्या है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी बॉक्साइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग रिसोर्सेज इज रिन्यूएबल वन, तो इनमें से कौन सा एक पुनर्नवीकरणीय संसाधन है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी टिम्बर, इमारती लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉइल लेस एग्रीकल्चर रेफर्स टू, मृदा विहीन यानी कि जहाँ पे आप जो प्लांट्स हैं उन्हें पानी में उगाते हैं बिना किसी मिट्टी की सहायता से, तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द लक्षद्वीप आइलैंड आर सिचुएटेड इन द, लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है कहाँ पे अवस्थित है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है अरेबियन सी में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर डज नॉट ऑरिजिनेट इन इंडिया, तो इनमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है? तो ये है आपकी सतलुज। नेक्स्ट, महावीरा जैन
ब्रीथ हिज लास्ट एट, महावीर जैन ने अपनी जो अंतिम सांसें हैं वो कहाँ पे ली थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पावापुरी में। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ मैगस्थनीज बुक? मैगस्थनी की जो पुस्तक है उसका क्या नाम था? करेक्ट आंसर ऑप्शन ई, इंडिका। तो कई बार इनडायरेक्टली पूछा जाता है कि इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा? मैगस्थनीज के द्वारा। हु इशूड द गोल्ड कॉइन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? भारत में पहली बार जो स्वर्ण मुद्रा है वो किसके द्वारा जारी की गई है? 140 का ऑप्शन बी, इंडो ग्रीक्स करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, द खालजी खिलजी द खलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली वर, तो दिल्ली के जो खलजी सुल्तान थे वो एक्चुअल में क्या थे? वो थे तुर्क। नेक्स्ट, द बहमनी किंगडम वॉज फाउंडेड इन द ईयर, इसकी स्थापना कब की गई थी? बहमनी साम्राज्य की करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1347 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु सक्सीडेड गुरु नानक? गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, गुरु अंगद। नेक्स्ट, हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, तो ये किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूँगा, तो ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, द गद्दर मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय, गद्दर आंदोलन के फाउंडर कौन थे? प्रणेता कौन थे? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, लाला हरदयाल। नेक्स्ट, विच constitutional amendment inserted आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ था जिसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया था आर्टिकल 21A में। ठीक है, तो आर्टिकल 21A क्या है? राइट टू एजुकेशन। कई बार डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है आर्टिकल 21A क्या है। ठीक है, तो अमेंडमेंट कौन सी थी? संशोधन कौन सा था? ये था आपका 86th अमेंडमेंट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, अ प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स फॉर, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो प्रभावशाली रह सकता है कितने टाइम के लिए? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, 6 मंथ्स के लिए, 6 माह के लिए। नेक्स्ट, द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, भारतीय संसद किस किस से बनी है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो राज्यसभा लोकसभा सबको पता था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लोग मिस कर जाते हैं। तो प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, ये तीनों ही चीज़ें इंडियन पार्लियामेंट को कंसिस्ट करती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, 6 ईयर। नेक्स्ट, व्हेन द मिल्क इज churned vigorously the cream from it is separated out due to, जब दूध को जोरों से मथा जाता है तो उससे मिलाई पृथक होकर बाहर आती है, तो ये रीज़न क्या है इसके पीछे? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल के कारण। नेक्स्ट, अ हॉट बॉडी विल रेडिएट मैक्सिमम एनर्जी इफ इट्स सरफेस इज, एक जो तप्त पिंड है अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करेगा यदि उसकी सतह किस तरह की होगी? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, ब्लैक एंड रफ, किस तरह की? काली और खुरदरी। तो नेक्स्ट करेक्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अवन, अवन में क्या चीज़ प्रयुक्त होती है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट, एस्पिरिन इज, एस्पिरिन क्या है? ये है एंटीबायोटिक, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द डिजीज हाइड्रोफोबिया इज कॉज ड्यू टू, तो हाइड्रोफोबिया जो डिजीज़ है वो किसके कारण उत्पन्न होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, वायरस के कारण। नेक्स्ट क्या है? इन ए कोड नोबल इज डिनोटेड एज QREOH, देन इन द सेम कोड प्लेट विल बी डिनोटेड बाय, यदि एक कोड में हम नोबल को लिख रहे हैं इस तरह से तो उसी सेम कोड में प्लेट को किस तरह से दर्शाया जाएगा? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, SODWH। नेक्स्ट, विजय सेज आनंद मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज आनंद रिलेटेड टू विजय? विजय कहता है कि आनंद की जो माता है मेरी माता की एक लौती पुत्री है, आनंद का विजय के साथ क्या संबंध है?
तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो गया, उसका भतीजा है। नेक्स्ट, द सुकेती फॉसिल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो सुकेती जो जीवाश्म पार्क है ये है आपका सिरमौर में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। द हाड़िमा देवी टेम्पल ये आपका है मनाली में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। गुरु गोविंद सिंह नेवर विजिटेड, गुरु गोविंद सिंह कभी भी यहाँ पे नहीं आए थे, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी धर्मशाला। नेक्स्ट, द बुक हिमालयन आर्ट ये किसके द्वारा लिखी गई है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी MS रंधावा। नेक्स्ट, विच स्टेट होस्टेड द 12th इंटरनेशनल, तो ये जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है इसको मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट भी आपके पास करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो इनको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। नेक्स्ट क्या है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड, तो वर्ड क्या है, एस्केटिसिज्म, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी डिबॉचरी। तो बात के लिए इसकी हिंदी मीनिंग की, तो एस्थेटिक आपने काफ़ी बार सुना होगा, वो क्या होता है, सन्यासी वैरागी जो होते हैं, ठीक है। तो उसका उल्टा आपके पास का जो अय्याश होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, तो ये आपके पास हो गया एस्थेटिक यानी कि वैरागी, वैरागी, और आपके पास डिबॉचरी क्या हो गया, ये हो गया अय्याश, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट हो गया। नेक्स्ट, कन्वर्सेशन वॉज कैरिड ऑन ब्लैंक विस्पर, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी इन विस्पर, कन्वर्सेशन वॉज कैरिड इन कैरिड ऑन इन विस्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास है, मीनिंग ऑफ द इडियम टू रीड साउंडली इज, तो इसका मीनिंग क्या होगा आपके पास, ऑप्शन सी टू सेंसियर स्ट्रांगली, टू सेंसियर स्ट्रांगली। तो बात करें इसकी मीनिंग की, रीड साउंडली का मीनिंग क्या होता है, किसी की कड़ी निंदा करना, ठीक है। तो ये आपके पास मीनिंग क्या हो गया, टू सेंसियर स्ट्रांगली, तो सेंसियर भी होता है निंदा करना किसी की। तो नेक्स्ट क्या है, जो कभी नहीं मरता उसके लिए एक शब्द क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी अमर। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी अष्टावक। तो अष्टावक कुछ इस तरह से लिखा जाता है, तो इनको ध्यान रखिए, कई बार आपसे इसी तरह के क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्या है, उत्थान का विपरीतक शब्द क्या होगा, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए उत्थान का क्या होगा, पतन। उत्थान यानी कि ऊपर उठना, पतन यानी कि नीचे गिर जाना, तो ये इसका अपोजिट हो गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच।